हेलो दोस्तों, बैंक्स डिटेल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आप ज़ेरोधा में अपना बैंक डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि आप ज़ेरोधा में डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, ज़ेरोधा में डीमैट अकाउंट खोलने के चार्जेस क्या क्या हैं और ज़ेरोधा में डीमैट अकाउंट खोलने की ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। ज़ेरोधा में आप डीमैट अकाउंट ऑनलाइन कैसे खोल सकते हैं और ज़ेरोधा में आप डीमैट अकाउंट ऑफलाइन कैसे खोल सकते हैं और ज़ेरोधा में डीमैट अकाउंट खोलने में कितना समय लगता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस ब्लॉग पे आप आ सकते हैं। आपको बस सर्च करना है ज़ेरोधा के नाम से और आप इस ब्लॉग पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको सर्च बार मिल जाएगा, यहाँ से आप सर्च कीजिएगा जैसे ही ज़ेरोधा लिख के, तो आप इस आर्टिकल पे पहुंच जाइएगा। इस आर्टिकल पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आप आइएगा। इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी ज़ेरोधा में डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। तो चलिए मैं दोस्तों आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। डीमैट अकाउंट के बिना आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए डीमैट अकाउंट आपके पास होना ज़रूरी है। तो डीमैट अकाउंट से आप स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे इक्विटीज, शेयर्स, कमोडिटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, आईपीओ, ऐसे अनेक तरह के प्रोडक्ट में आप खरीद या बेच सकते हैं। तो आज भारत में कई स्टॉक ब्रोकर हैं जिनके वेबसाइट या ऐप के मदद से आप आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन स्टॉक ब्रोकर में आपको सबसे सस्ते ब्रोकिंग चार्जेस के साथ ट्रेडिंग करने का मौका देता है ज़ेरोधा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आप ज़ेरोधा में अपना डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं और इससे संबंधित सारी जरूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि भारत में कई स्टॉक ब्रोकर्स हैं, तो शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं ज़ेरोधा में ही अपना डीमैट अकाउंट क्यों खोलूं, ऐसा क्या खास बात है ज़ेरोधा में। तो आइए जानते हैं कि ज़ेरोधा में क्या खास बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़ेरोधा आपका भारत का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर है। आप चाहे तो गूगल पे भी चेक कर सकते हैं कि ज़ेरोधा आपका भारत का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर है या नहीं। ठीक है, आज ज़ेरोधा में 15 लाख, जी हाँ दोस्तों, 15 लाख से अधिक सक्रिय ग्राहक हैं, जो भारत के शेयर व्यापारी की मात्रा का 15% से अधिक है। ज़ेरोधा को सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसके सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ज़ेरोधा में आप मात्र 300 रुपये, जी हाँ दोस्तों, मात्र 300 रुपये से अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ज़ेरोधा के मोबाइल ऐप यानी कि जिसका नाम है काइट, इस ऐप की मदद से आप बहुत आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ज़ेरोधा की ट्रेडिंग डैशबोर्ड यूज़र फ्रेंडली है और ज़ेरोधा में ट्रेडिंग चार्जेस बहुत कम है, यानी कि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 0 रुपीज़, यानी कि किसी ट्रांजैक्शन में आपको 0.03% आपकी ट्रेडिंग का वहाँ से लेके आपको मात्र 20 रुपये तक का ट्रेडिंग चार्जेस लगता है। और ज़ेरोधा के कस्टमर सपोर्ट वाकई बहुत अच्छा है। यदि आपको किसी तरीके का भी आपको कुछ क्वेरी है या फिर आप किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप इसके कस्टमर पोर्टल पे जाके अपना टिकट रेस करके या फिर आप उनके कस्टमर केयर पे कॉल करके अपना सॉल्यूशन बहुत जल्द पा सकते हैं। और वो लोग बहुत अच्छे से समझाते हैं आपको और अच्छे से सब कुछ डिटेल देके आपका सॉल्यूशन जल्द से जल्द करते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अब ज़ेरोधा के डीमैट अकाउंट खोलने के चार्जेस क्या क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप इसमें 2 तरह का ऑप्शन चुन सकते हैं। एक है इक्विटी, ठीक है, इक्विटी में सिर्फ और आप इक्विटी के शेयर्स और आईपीओ ये सब के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इक्विटी और कमोडिटी अगर आप लेते हैं तो आप कमोडिटी का भी ऑप्शन अपना एक्टिवेट कर लेते हैं और इक्विटी का भी ऑप्शन, जितने भी इक्विटी के अंडर ट्रेडिंग्स आते हैं वो सारा कुछ आप एक्टिवेट कर लेते हैं। तो आप चाहें तो आप सिर्फ और सिर्फ इक्विटी लीजिए या फिर आप चाहें तो अब इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों का ऑप्शन चुन सकते हैं। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कि इसके चार्जेस क्या क्या लगते हैं। यदि आप ऑनलाइन खोलते हैं तो इक्विटी में आपको 200 रुपये पे करना होता है और इक्विटी एंड कमोडिटी में आपको 300 रुपये पे करना होता है। और यदि आप ऑफलाइन अकाउंट खोलते हैं तो आपको इक्विटी में 400 रुपये पे करना होता है और इक्विटी एंड कमोडिटी में 600 रुपये पे करना होता है। और यदि आप NRI हैं, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपको अपना अकाउंट ऑफलाइन खोलना पड़ेगा, जिसके लिए आपको इक्विटी के लिए 500 रुपये चार्ज लगेंगे और इक्विटी एंड कमोडिटी के लिए चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है। इसका ऑप्शन आपको नहीं मिलता है इक्विटी एंड कमोडिटी का, तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी का अकाउंट आप इसमें खोल सकते हैं, जो कि आपको 500 रुपये चार्ज लगेगा। उसके बाद अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में है या फिर LLP है आपका या फिर HUF है या फिर आप किसी कॉर्पोरेट अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप इसके लिए आपको इक्विटी में 500 रुपये पे करना पड़ेगा और इक्विटी एंड कमोडिटी का ऑप्शन अगर आप चुनते हैं तो आपको 800 रुपये पे करना पड़ेगा।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मात्र 300 रुपये में, आप देख सकते हैं यहाँ पे मात्र 300 रुपये में आप इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों पे ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं कि डीमैट अकाउंट के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है पैन कार्ड, यानी कि पैन कार्ड तो ऐसा एक चीज़ है जो कि आपको किसी भी तरीके का फाइनेंशियल प्रोडक्ट अगर आप खरीदते या बेचते हैं तो आपको पैन कार्ड कंपलसरी होता है वहाँ पे, इसलिए आपको यहाँ पे पैन कार्ड देना ज़रूरी है। आधार कार्ड है नेक्स्ट आपका, तो इसमें आपको आधार कार्ड इसलिए लगता है क्योंकि इससे आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो जाता है और आपका एड्रेस भी प्रूफ हो जाता है। ठीक है, दूसरा है उसके बाद फिर आपका मोबाइल नंबर से आपका मोबाइल नंबर कन्फर्मेशन करना पड़ता है, जिसके वजह से ज़ेरोधा आपको किसी तरीके का नोटिफिकेशन वगैरह भेजना चाहता है तो वो आपको भेज सकता है, या फिर आपका कुछ भी ट्रेडिंग हो रहा है तो उसका डिटेल्स, आपका डेली का सेटलमेंट का डिटेल्स, इस तरीके की चीज़ का आपको मोबाइल में एज अ टेक्स्ट मैसेज भेज सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है बैंक प्रूफ आपका, क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपको फ़ंड ऐड करना पड़ेगा, फ़ंड विड्रॉ करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बैंक अकाउंट जोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप अपना बैंक का प्रूफ देना यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि आप बैंक का प्रूफ नहीं दोगे तो फिर वो कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि आपका बैंक अकाउंट कौन सा है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप कैंसल्ड चेक दे सकते हैं, अपने बैंक का पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट दे सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट, और या फिर बैंक का आपका पासबुक का पहला पेज जहाँ पे आपको बैंक का सारा डिटेल्स वगैरह दिया रहता है कि क्या अकाउंट नंबर है आपका, क्या आपका IFSC कोड है, ये सब सारा कुछ डिटेल दिया रहता है, उसका आप एक प्रिंट आउट करके या फिर उसको आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं फ़ोटो क्लिक करके। ठीक है, उसके बाद आपका सिग्नेचर है, आपका सिग्नेचर कंपलसरी होता है, इसके लिए आपको सिग्नेचर यहाँ पे देना है। और यदि आप कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको आपका इनकम प्रूफ यानी कि आय प्रमाण पत्र आपको देना ज़रूरी है। आय प्रमाण पत्र के नाम पे आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं, फॉर्म 16 दे सकते हैं, आपका सैलरी स्लिप आता है तो सैलरी स्लिप दे सकते हैं। ठीक है, इन तरीके के डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करके आप अपना इनकम प्रूफ वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको चलिए आप जान लेते हैं कि ज़ेरोधा में ऑनलाइन डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं। तो सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए मैंने यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है, आप वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। वो आपको इंटरफेस कुछ इस तरीके का नज़र आएगा जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद आपको इस इंटरफेस पे आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पे आप अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर कीजिए और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। ओके, इसे जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ध्यान रहे कि आप अपना जो मोबाइल नंबर यहाँ पे दे रहे हैं उससे आपने पहले कभी भी इस पर साइनअप करने की कोशिश नहीं की है। अगर आप साइनअप करने की कोशिश किए हैं तो वो मोबाइल नंबर दोबारा से आपका नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपको आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और मोबाइल नंबर पे वो उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल वेरीफाई कराने के लिए यहाँ पे अपना ईमेल ID डालना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है। यहाँ पे आपके पैन कार्ड पे एक नंबर होता है, वो नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे आपको अपना पेमेंट का डिटेल्स डालना है, यानी कि आप पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप इक्विटी और कमोडिटी दोनों में से किस ऑप्शन को चुनना चाहते हैं। अगर आप दोनों चुनना चाहते हैं तो दोनों को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और इक्विटी में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहाँ पे FNO पे आप ट्रेड करना चाहते हैं या करेंसी पे ट्रेड करना चाहते हैं या कमोडिटी पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो इन सारे ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कर लें अपने अनुसार। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो आपको 200 रुपये लगेंगे, और आप इक्विटी और कमोडिटी दोनों में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको 200 + 100 यानी कि 300 रुपये टोटल लगेंगे। उसके बाद आप ऑप्शन आता है यहाँ पे कि आप कैसे पे करना चाहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आपको UPI, कार्ड, नेट बैंकिंग और वॉलेट 4 ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर जैसे कि नॉर्मली आजकल सबके पास UPI का ऑप्शन होता ही होता है, तो आप UPI यहाँ सेलेक्ट कर ले, ये यूज़र फ्रेंडली भी है और आपको आसानी से यहाँ से पेमेंट हो जाता है। और यदि आप चाहें तो आप अपना कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर अपने वॉलेट से यहाँ से पे कर सकते हैं। तो आप आपके अनुसार जो अच्छा लगता है आपको उस ऑप्शंस को यहाँ पे सेलेक्ट करके आप पे एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। उसके बाद फिर इस स्टेप का काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर आपके आधार का KYC कराना पड़ेगा। ठीक है, तो आधार का KYC करने के लिए आपको डिजी-लॉकर ऐप्स में आपका आधार सबमिटेड होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे अगर आपने पहले से डिजी-लॉकर ऐप नहीं डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपको डिजी-लॉकर ऐप में रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे रजिस्टर इन डिजी-लॉकर पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बटन है, इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। उसके बाद आपको वहाँ से रजिस्टर करके आपका आधार वहाँ अपडेट कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइएगा।
यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है जो आपके डिजी लॉकर में अपडेटेड है, वो नंबर डाल के फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पे डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद फिर आपको ज़रूरत कुछ परमिशंस मांगेंगे आपका आधार का डाटा लेने के लिए, तो आप यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको एक सक्सेस का मैसेज आएगा, ठीक है, कि आपका आधार लिंक्ड हो चुका है ज़ेरोधा से। उसके बाद आपको अपना कुछ बेसिक्स डिटेल डालना है, जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। उसके बाद फिर पेरेंट्स का सेक्शन आएगा, उसमें वहाँ पे आपको अपने पिता का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है। फिर उसके बाद आपको अपने माँ का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है। उसके बाद फिर बैकग्राउंड के सेक्शन में आपको अपना सालाना आय बताना है कि आपको ईयरली कितना इनकम होता है, उसके बारे में डिटेल डालना है। फिर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के ऑप्शन में आपको ये बताना है कि आप एक एज अ फ्रेशर आप ट्रेडिंग करना शुरू करने वाले हैं या फिर आपने पहले से भी ट्रेडिंग किया हुआ है किसी और प्लेटफॉर्म पे या इसी प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद फिर ऑप्शन आता है आपको कमोडिटी ट्रेड क्लासिफिकेशन, इसमें आपको अदर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आता है ऑक्यूपेशन में आपको अपना यदि आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या आप कोई प्रोफेशनल हैं तो आप वो चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फंड एंड सिक्योरिटी सेटलमेंट प्रेफरेंस, यानी कि आप अपने जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, उसका सेटलमेंट आप कैसा करना चाहते हैं, मंथली बेसिस पे करना चाहते हैं या फिर क्वार्टरली बेसिस पे करना चाहते हैं, उसके अनुसार आप या मंथली या फिर क्वार्टरली के ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट आता है आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। इसका मतलब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं या फिर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। तो यदि आप पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं तो येस पे क्लिक करें, और यदि आप नहीं बिलोंग करते हैं तो आप नो पे क्लिक कर दें यहाँ पे। उसके बाद फिर आपको सारे डिटेल्स को अच्छे से फिलअप करके एक बार चेक कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है, तो आप सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको आएगा ब्रांच का IFSC। तो यहाँ पे आपको अपना ब्रांच का IFSC कोड आपको सर्च कर लेना है या आपको पासबुक पे लिखा होगा, वहाँ से आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ब्रांच का IFSC डालेंगे आपका ब्रांच का MICR कोड ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिस्प्ले आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है और फिर से एक बार आपका बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म करने के लिए फिर से दोबारा एक बार बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। इतना होने के बाद आप फिर से एक बार प्रॉपरली सब कुछ चेक कर लें। फिर कुछ डिक्लेरेशंस आएंगे नीचे में, उसमें आपको टिक करना है और टिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका IPV वेरिफिकेशन। IPV वेरिफिकेशन में आपको सबसे पहले यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं एक नंबर दिख रहा है 4 डिजिट का। इस तरीके से आपको एक नंबर दिखेगा 4 डिजिट का आपके स्क्रीन पे। ये 4 डिजिट का नंबर आपको एक ब्लैंक वाइट पेपर पे लिख लेना है। और उसके बाद जैसे इस लड़की ने फ़ोटो क्लिक करवाया है उस तरीके से आपको या तो सेल्फी आप ले लें या किसी और के हेल्प लेके आप एक ऐसा फ़ोटो क्लिक कर लें जिसपे आपका ऐसा नंबर आपके हाथ में होना चाहिए और ये नंबर दिखना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना इमेज से क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो फिर आपका IPV वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। तो यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि आपका कॉपी ऑफ कैंसल्ड चेक या बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप अपने कैंसल्ड चेक का इमेज क्लिक करके यहाँ अपलोड पे क्लिक करके उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट भी आप इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपके पास कैंसल्ड चेक नहीं है तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दें। उसके बाद है आपका इनकम प्रूफ। तो यदि आप FNO और कमोडिटी ट्रेडिंग को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना इनकम प्रूफ देना ज़रूरी है। इसके लिए आप ITR का एक्नॉलेजमेंट, सैलरी स्लिप और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट या फिर फॉर्म 16 या फिर नेटवर्थ का स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। यदि आप ये भी सेगमेंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो ही इसकी ज़रूरत है, नहीं तो फिर आप इसे ना भी दें तो भी चलेगा। उसके बाद है सिग्नेचर। ये आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है और उसमें अपना सिग्नेचर जिस तरीके से आपके पैन कार्ड में किया हुआ है उस तरीके से सिग्नेचर करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है एक इमेज क्लिक करके। उसके बाद कॉपी ऑफ पैन, आपका पैन कार्ड जो है उस पैन कार्ड का आपको एक इमेज क्लिक करके अपलोड कर देना है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद एक बार क्रॉस चेक कर लें, उसके बाद फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। उसके बाद आता है ई साइन में आपको क्या करना है, ये आपका लास्ट स्टेप है। यहाँ पे आपको सबसे पहले इस टाइप का इंटरफेस नज़र आएगा, वहाँ पे आपको ई साइन पे क्लिक करना है। इस स्टेप में आपको ई साइन का प्रोसेस करना है। ई साइन करने के लिए आपका आधार कार्ड नंबर और आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी। पहले ई साइन के बटन पर क्लिक कर दें,
उसके बाद फिर आपको प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर एक नए पेज पे आपको डिक्लेरेशन पर टिक करना होगा और जहां आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा यहाँ अपना आधार नंबर डाल दें और सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। उसके बाद फिर आपको अपने लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालें और वेरीफाई करें। ठीक है, फिर वेरीफाई ओटीपी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक मैसेज आएगा कि प्रोफाइल वेरीफाइड सक्सेसफुली। इसके बाद फिर आपको आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आगे का प्रोसेस सारा ज़ेरोधा करेंगी और ज़ेरोधा आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी तरीके की अगर दिक्कत होती है तो ज़ेरोधा आपको इन्फॉर्म करेगी और आपको डॉक्यूमेंट्स को सही करने के लिए बोला जाएगा। फिर अगले 24 घंटे के अंदर आपके ईमेल आईडी पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड ज़ेरोधा की तरफ से भेज दिया जाएगा। इस आईडी और पासवर्ड के इस्तेमाल से आप अपना ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। आप किसी भी शेयर का खरीदना या बेचना आप जो भी है आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप ज़ेरोधा में चलिए जान लेते हैं कि आप डीमैट अकाउंट ऑफलाइन कैसे खोलते हैं। तो इसका भी स्टेप बहुत हद तक ऑनलाइन की तरह सिमिलर है, बस 2-3 स्टेप के बाद फिर आपको ऑफलाइन का जो भी प्रोसेस है वो चीज़ फॉलो अप करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले साइन अप करना है आपको, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपन डीमैट अकाउंट, यहाँ पे बटन है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दे दिया हूँ, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाइएगा ज़ेरोधा के। यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जैसा कि आपने ऑनलाइन में किया था उस तरीके से ही। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। इसके लिए आपके नंबर पे अभी जो नंबर आपने यहाँ पे एंटर किया है इस नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डाल दें और यहाँ कंफर्म ओटीपी के लिए कंटिन्यू करें। फिर जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपको यहाँ पे ईमेल आईडी का इंटरफेस नज़र आएगा, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी इंटर करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको ऑफलाइन फॉर्म्स डाउनलोड करना है। तो ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए जैसे आप अपना ईमेल आईडी डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप इस इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। इस इंटरफेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटे से लिखा हुआ है ऑनलाइन फॉर्म्स, इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करके आपको चेक कर लेना है कि आप इस इंटरफेस पे पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे आप ऑफलाइन अकाउंट ओपनिंग पे क्लिक कर ले एक बार। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑफलाइन अकाउंट ओपनिंग में, व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू आई रिक्वायर टू ओपन एन अकाउंट ऑफलाइन। तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल जैसे ही करिएगा आप तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म्स हेयर, यहाँ क्लियरली आप देख सकते हैं फॉर्म्स हेयर, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स एंड डाउनलोड द फॉर्म्स हेयर। तो यहाँ पे आपको हेयर पे लिंक बना हुआ है, यहाँ पे हेयर पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म्स में सारे डिटेल्स भर लेने हैं और उसके बाद फिर साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें अटैच कर लेना है, उसका हार्ड कॉपी बना के, और उसके बाद उसके साथ आपको अपना सिग्नेचर भी करके अच्छे से चेक कर लेना सारा कुछ, फॉर्म वॉर्म अच्छे से बढ़िया से चेक कर लो आप। उसके बाद फिर इसको आपको एक इन्वेलप में डाल के कुरियर कर देना है। कुरियर करने के लिए आपको ज़ेरोधा के हेड ऑफिस पे एड्रेस पे आपको ये कुरियर करना पड़ेगा। ज़ेरोधा का हेड ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे आप देख सकते हो, ज़ेरोधा #153/154 4th क्रॉस जेपी नगर 4th फेज अपोजिट क्लेरेंस पब्लिक स्कूल बेंगलुरु 560078। इस एड्रेस पे आपको आपका कुरियर जो भी है उसको भेज देना है फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब आइए जान लेते हैं कि आप अगर किसी तरीके का आपको अगर दिक्कत होता है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप आपने कुरियर भेज दिया और उसके बाद फिर अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है, मान लीजिए किसी कारण से आपको कोई कॉल नहीं आया और आपके डॉक्यूमेंट्स अभी भी वेरीफाई हो रहे हैं, तो दिक्कत आएगी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस क्या है, अभी तक मुझे कुछ पता चला या नहीं पता चला। तो इसके लिए बीच में आपको इसकी जानकारी के लिए आप ज़ेरोधा के कस्टमर केयर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ज़ेरोधा ग्राहक सेवा केंद्र का नंबर यहाँ पे मैंने आपको दे दिया, ये दोनों नंबर पे आप इसमें से किसी भी एक में कॉल करके आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके लिए कॉल करने के लिए आप सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक आप किसी भी टाइम इसके बीच आप कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। ज़ेरोधा का ऑफिशियल एड्रेस क्या है, तो ज़ेरोधा का हेड ऑफिस का एड्रेस मैंने यहाँ आपको दे दिया है, ज़ेरोधा #153/154 4th क्रॉस जेपी नगर 4th फेज अपोजिट क्लियरेंस पब्लिक स्कूल बेंगलुरु 560078। अब ज़ेरोधा में डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको कितना समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, ज़ेरोधा में डीमैट अकाउंट अप्लाई करने के बाद मात्र 24 घंटे के अंदर
आपके यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पर ज़ेरोधा की तरफ से भेज दिया जाता है। इस यूज़र आईडी और पासवर्ड के इस्तेमाल करके आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी ज़ेरोधा में डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। यदि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। धन्यवाद।